इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का मैथ 13.3 प्रश्नावली है। अध्याय है 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पिछले वीडियो में हमने 13.1 और 13.2 का क्वेश्चन आंसर किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे 13.3 का। ठीक है, कहा गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मतलब 22/7 ही लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको बताते चले कि इससे पहले आपको दो सूत्र हम बताने जा रहे हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 263 में। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपको यही पूरे दो सूत्र से काम आएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 गुने लंबाई गुने 2πr बराबर πrl। ठीक है, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस πr² बराबर, ये दोनों में कॉमन लिया गया, πr कॉमन लिया गया और r और l और r बचा। ठीक है, ये सूत्र है। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, हल करते हैं इसे। यहाँ पर दिया हुआ है आधार से एक शंकु का जो है आधार का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, शंकु के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर दिया है। अगर इसका हम त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या क्या निकल जाएगा इसका? r बराबर 10.5/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? इसको भाग लगाते हैं तो हो जाएगा ये 2 × 5 = 10.5 है, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10। तो ये हो गया आपका 5.25 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, अब जो है इसका ऊंचाई देखते हैं, दिया हुआ है इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई को हम लोग L बोलते हैं, ठीक है, लेंथ। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πrl। अभी हमने आपको दिखाया था। ठीक है, πrl। अब इसे हम सूत्र के अनुसार फिट करेंगे। ठीक है, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब अभी यहाँ पर r 5.25 है, 5.25, l मेरा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, पॉइंट को हटाते हैं, इस नीचे 2 अंक है, इधर 2 जीरो हो जाएगा, इकाई दहाई। ठीक है, अब इसमें 1 0 कट गया, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 0, 5 × 5 = 25। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब क्या बच गया? यहाँ पर हम देखते हैं कि बचा है 11 × 105, इधर कुछ नहीं है, नीचे 7 बचा हुआ है /7। इसको हम जोड़कर इसको गुना करके हम 7 से भाग लगाएंगे। ठीक है, गुना करेंगे हम 11 × 105, तो ये कितना हो जाएगा? 1155/7। तो 1155 को हम 7 से भाग लगा देंगे
तो हो जाएगा कितना बार में कटेगा ये, 7 एकम 7, 4 बच गया 45 हो गया, 7 छक 42, 3 बच गया, 7 पचे 35, यानी 165 हो गया ये। ठीक है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु के तिर्यक ऊंचाई यानी एच कितना दिया हुआ है, एच या फिर एल भी बोल सकते हैं, 21 मीटर। इसका व्यास दिया हुआ है 24 मीटर। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास को 2 से भाग लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 मीटर हो गया इसका व्यास। ठीक है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। कहा गया था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल या संपूर्ण एक ही बात है। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, अभी दिखाया था हमने बुक में, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, जहाँ तक कि पाई का मतलब 22/7 लेना है, आर का मतलब 12 लेना है, और एल और एच एक ही है 21 लेना है, प्लस आर 12 लेना है। तो कोई कटेगा तो काट सकते हैं, 22/7 12 गुना 21 और 12 को हम जोड़ देंगे तो कितना, 21 और 12 33 है, 33। अब इसे हम करते हैं गुना कर देंगे, 22 गुना 12, 22 गुना 12 करेंगे और फिर गुना 33 करेंगे, तो ये हो जाएगा 87 12/7, 87 12/7। 7 से जब इसको हम भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1244.57। एक और आगे यही आंसर इतना रखना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपके लिए बेस्ट लगा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है। यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालते थे, यहाँ पर दिया हुआ है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है, आधार की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, त्रिज्या निकालना है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर 2 चीज़ निकालना है हमें। ठीक है, आइए हल करते हैं। यहाँ पर पहले क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई कितना है, जिसको हम लोग एल बोल सकते हैं। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या था, पाई आर एल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 308 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के नीचे लिखेंगे 308,
पाई का मतलब 22/7। आर का मतलब लेना है क्या, आर है ही नहीं, एल है मेरा 14, ठीक है। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। इसको हल करते हैं। 308, 22 दूनी 44, 44 आर, ठीक है। अब आर को बाहर लेते हैं, 308 ऊपर और 44 नीचे, ठीक है। चवालीस नीचे, अब 44 से 308 को भागा लगाते हैं। 308 भागा 44 तो कितना हो जाएगा, 44 को कितना बार में लगेगा, इस 7 बार में तो लग ही जा रहा है ना। 44 से 308 और 7, यानी कि आधार की त्रिज्या कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, आधार की त्रिज्या। और अभी एक बाकी है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो, क्या होगा सूत्र, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पर बनाते हैं, पाई का मतलब 22/7 लेना है और पाई आर, आर का मतलब लेना है सभी जो 7 निकला, और एल प्लस आर, एल है मेरा कितना 14 प्लस आर, आर है मेरा 7, ठीक है। तो ये 7 7 खत्म हो गया, बच गया 22 गुने 14 और 7 कितना हो गया 21। तो 21 और 22 को हम गुना कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। 21 गुना 22, तो 21 गुना 22 कितना हो जाना चाहिए, 462 है ना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर है कि शंकु के आकार का एक तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या भी 24 मीटर है। ज्ञात का क्या करना, जो तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। आइए पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। शंकु के आकार का तंबू की ऊंचाई कितना है 10 मीटर है, ठीक है। और उसके आधार की त्रिज्या कितना है 24 मीटर, ठीक है, 24 मीटर है। तो पहला नंबर में क्या कहा गया है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है पाइथागोरस प्रमेय का लगाना पड़ेगा, ठीक है, एल निकालने के लिए। तो एल स्क्वायर, मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है नहीं दिया है, यहाँ 10 है ना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर एच है मेरा 10 हाइट ऊंचाई, ठीक है, प्लस आर है मेरा 24, ठीक है, 24 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 दें 100 और 24 को 24 से गुना करें 576, ठीक है। कितना हो गया, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 5 से 676। ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, इस पर अगर रूट चढ़ेगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा, तो ये 26 का वर्गमूल होगा, 26 का वर्ग होगा, है ना।
तो लंबाई कितना निकल गया, 26। ठीक है, 26 निकल गया। अब दूसरा नंबर में क्या कहा गया था, दूसरा नंबर में कहा गया था कि तंबू में लगे कैनवस की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपया है। ठीक है, 70 रुपया है, तो कैनवस का कीमत कितना है, कैनवस की कीमत। तो इसमें जो है पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पहले। ठीक है, कैनवस की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मतलब 22/7 लेना है, आर का मतलब कितना था मेरा, 24 ना, आर मेरा 24 था, और एल मेरा कितना है, एल निकला 26। इतना हो गया। इसको हल करते हैं, 24 गुना 26, ये तो कटने वाला है नहीं कोई पहाड़ा से, तो 24 गुना 26 गुना 22 कर देते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, 13,728/7 से इसको भाग लगा देते हैं। 7 से जब भाग लगाते हैं तो कितना लगेगा, ये 1961.14 इस तरह से आंसर इसका आएगा। ठीक है, इस मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, इससे भाग लगा देंगे। ठीक है, ये निकल गया इसका। अब एक स्टेप आगे और बढ़ाना है, कैनवस का कीमत जो यहाँ दिया हुआ था। ठीक है, कितना दिया हुआ था, 70 रुपया लागत होता है कैनवस का, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत 70 रुपया है। ठीक है, तो इतना मीटर का कितना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैनवस की कीमत, तो कैनवस की कीमत क्या हो जाएगी, 1961.14, तो इतना का कितना होगा, गुना 70 कर देना होगा हमको। ठीक है, गुना 70 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1,37,280 हो जाएगा ये रुपया में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। ऊंचाई और आधार दिया हुआ है, त्रिज्या। शंकु का आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल का कितना लंबाई लगेगा। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, और पाई का मतलब भी संकेत में दे दिया है कि ये 3.14 लेना है, 22/7 नहीं लेना है। ठीक है, देखते हैं, इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। आधार की त्रिज्या यानी आर बराबर 6 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी लंबाई निकालना है, तो लंबाई के लिए हम वही सूत्र लगाएंगे, L बराबर √r² प्लस h²। ठीक है, तो r मेरा कितना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 6 36 प्लस 8 64, 64 और 36 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 हो गया, तो इसका वर्ग 10 हो जाएगा। ठीक है,
10 मीटर। ये 10 मीटर हो गया। अब इसमें तिरपाल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तिरपाल का क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, पाई का मतलब बोला गया है 3.14 लेना है, आर का मतलब लेना है 6 और एल कितना निकला भी 10 निकला। ठीक है, अभी तीनों को हम गुना कर देते हैं। 6 दहें 60 हो गया। 60 को अगर 3.14 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 188.4 हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना निकला। अब तिरपाल की दी गई चौड़ाई जो कितना था, तिरपाल बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल है ना, यहाँ लिखते हैं। ये लिखना है, फिर ये लिखना है, उसके बाद यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, तिरपाल की चौड़ाई 3 मीटर दिया हुआ है। अब तिरपाल की लंबाई क्या हो जाएगी, तिरपाल की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना मेरा तिरपाल का क्षेत्रफल निकला है उसको हम लोग 5 से भाग लगाएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, 1 अंक है, 1 0 हो जाएगा। और इसको हम भाग लगाते हैं। 5 दहें 50, नहीं 5 से नहीं कटेगा, 5 से इसको हम डायरेक्ट भाग लगाते हैं। ठीक है, 188 1884 है, 884 भागा 50 तो कितना हो जाएगा ये, इसको नहीं काटना है, 37.68 हो जाएगा। ये 37.68 हो गया। माफ़ कीजिएगा, हमसे यह मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो होगा क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्या करना होगा, 188.4 को हमें 5 से नहीं, गलती से लग गया। यहाँ हमें कितना 3 मीटर चौड़ा बोला गया था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था 3 मीटर चौड़ा, तो यही 3 से हमें इसको भाग देना है। ठीक है, 3 से भाग देना है। 3 छक 18 लग गया, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 अट्ठी 24, यानी ये हो गया 62.8 मीटर। ठीक है, अब जो अतिरिक्त तिरपाल लगा है उसको देख लेते हैं। अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई तो कितना, इसका 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगा है। ये सेंटीमीटर में है, इसको अगर मीटर में हम बदलने जाएं तो क्या हो जाएगा, ये 20 को 100 से भाग लगाएंगे, 0.2 हो जाएगा मीटर में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है तिरपाल की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, तिरपाल की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, 162.8 और अभी निकला 0.2, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 63 मीटर आंसर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 6, 7, 8 क्वेश्चन आंसर लेकर। अभी हमने इस चैप्टर में किया, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल में विजिट करके कम्युनिकेशन में जाकर
कम्युनिकेट में जाकर वहाँ पर आप जीके क्यूज टिक लगा सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में जाके आप वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं मैथ का, जीके का। ठीक है, धन्यवाद।